इलेक्ट्रोडायलिसिस एक सेपरेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में सेपरेशन सेमी परमिएबल बैरियर के थ्रू होता है। सेमी परमिएबल बैरियर या तो पॉजिटिव चार्ज आयन जिसे कि कैटायन कहते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज आयन जिसे कि एनायन कहते हैं, इन दोनों में से किसी एक को ही पास होने देते हैं। अपोजिट चार्ज को पास होने नहीं देते हैं, सिर्फ एक प्रकार का चार्ज ही पास आउट होगा। इस सेमी परमिएबल बैरियर जो कि या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज को पास आउट होने में हेल्प कर रहा है, इसे हम लोग आयन एक्सचेंज, आयन सेलेक्टिव और इलेक्ट्रोडायलिसिस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस के प्रिंसिपल मैं अभी समझाने वाली हूँ। इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकली चार्ज मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है आयन सेपरेट करने के लिए। किससे आयन सेपरेट करना है? एक्वस सॉल्यूशन से। वहां हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जिससे कि सेपरेशन प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल्स अल्टरनेटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं एनोड कैथोड के बीच और एक इंडिविजुअल सेल बनाते हैं। सेपरेशन प्रोसेस के लिए हम आयनिक सॉल्यूशन को यानी कि एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन को इन सेल्स में डालते हैं। फिर डायरेक्ट करंट पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है एनोड और कैथोड पर। जो पॉजिटिव चार्ज कैटायंस हैं सॉल्यूशंस में, वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस इजीली पास आउट हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से, पर ये पॉजिटिवली चार्ज एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में जाकर रिटेन हो जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज जिसे कि एनायन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज एनायन सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो माइग्रेट करते हैं एनोड की तरफ और वो इजीली पास आउट हो जाते हैं एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से, बट वो रिटेन हो जाते हैं कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के पास। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो आयन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है अल्टरनेट कंपार्टमेंट में और दूसरे कंपार्टमेंट में आयंस डिप्लीट होने लगते हैं। इस तरह से सेपरेशन प्रोसेस हो जाता है।